हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर उत्तर श्रीनगर के हंदवाड़ा में चल रहे एनकाउंटर में एक कर्नल, एक मेजर, 2 आर्मी जवान समेत एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां पर उत्तर श्रीनगर के हंदवाड़ा में चल रहे एनकाउंटर में एक कर्नल, एक मेजर, 2 आर्मी जवान समेत एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। कल से यह एनकाउंटर चल रहा है। 5 से 6 आतंकी छिपे होने की आशंका जताई गई थी। लगातार इलाके को कॉर्डन किया गया था और यह एनकाउंटर जारी था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे एनकाउंटर जिस वक्त जारी था वहां पर। और अब जो जानकारी मिल रही है वहां पर, ये दुखद खबर वहां से आ रही है। हंदवाड़ा में चल रहे एनकाउंटर में एक कर्नल, एक मेजर, 2 आर्मी जवान समेत एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। और 24 अप्रैल को बताया जा रहा है कि ये 5 से 6 आतंकी, इन्होंने पीओके की तरफ से घुसपैठ की थी और लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। और तीसरी बार सुरक्षा बलों के साथ इन आतंकियों का सामना हुआ था और ये एनकाउंटर तब से लगातार जारी है। इस एनकाउंटर में सेना के एक कर्नल, एक मेजर, 2 आर्मी जवान समेत एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। और नीरज राजपूत जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। नीरज, दुखद खबर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, ये कल से एनकाउंटर चल रहा था हंदवाड़ा में, जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। वहां पर जानकारी मिली थी कि कुछ टेररिस्ट छिपे हुए हैं एक घर में। उसी के लिए जो सुरक्षा बल थे, 21 RR है ये राष्ट्रीय सुरक्षा बल, ये वहां पर गए थे लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए। उसी वक्त जो अंदर जो आतंकी थे, उन्होंने ऐसा लगता है कि जो घर में छिपे हुए थे। जी नीरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, नीरज से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां पर सेना के एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 5 लोग शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर जारी था। 5 से 6 आतंकी बताए जा रहे हैं। 24 अप्रैल को इन्होंने पीओके की तरफ से घुसपैठ किया था और तीसरी बार सेना से आमना सामना हुआ था। लगातार इनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और यह एनकाउंटर लगातार जारी है। और अभी जो बड़ी खबर मिल रही है उसमें एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 5 लोग शहीद हो गए। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ गए। आसिफ, क्या है पूरी जानकारी? आसिफ, क्या मिल रहा है अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? आदर्श, देखिए, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी अब उसकी पुष्टि हो गई है। हंदवाड़ा की मुठभेड़ में सेना के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अफसर समेत 5 सुरक्षा बलों के जवानों के शव मिले हैं। इनमें 21 RR के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल आशुतोष शर्मा, उनके एक सहयोगी मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के राजवार ग्रुप के इंचार्ज थे काजी, इंस्पेक्टर काजी, उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। और इस बात की पुष्टि हो गई है कि हंदवाड़ा में काफी ज्यादा बड़ा नुकसान जो है सुरक्षा बलों को उठाना पड़ा है, जिसमें एक कर्नल रैंक, जो कमांडिंग ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, उनकी मृत्यु हुई है, जबकि 2 मिलिटेंट्स के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि जो कमांडिंग ऑफिसर और ये पूरे जो अफसरों का एक दल था, वो उस मकान में घुस गया था, के परिसर में घुस गया था, जहां पे मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी। लेकिन दोनों ओर से हुई जबरदस्त गोलीबारी के बाद ये मकान में ही फंस गए थे। लेकिन कुछ सुरक्षा सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ सिविलियन इस मकान में फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए ये लोग अंदर घुस गए थे। लेकिन स्पष्ट तौर पर सेना की तरफ से अभी तक उन कारणों को नहीं बताया जा रहा है कि क्या वो कारण थे, कैसे, किन हालात में ये जवान और ये अफसर इस मकान में फंस गए और जो मिलिटेंट्स के गोलीबारी का शिकार हो गए। लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि सुरक्षा बलों के 5 जवान और अफसर, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल रैंक के अधिकारी, एक मेजर रैंक के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और सेना के 2 जवान जो है, उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। उसके साथ ही 2 मिलिटेंट्स के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन ऑपरेशन अभी भी हंदवाड़ा में जारी है। जी, ऑपरेशन अभी भी जारी है। आप रहे आसिफ, लगातार पूरी जानकारी आपसे भी लेते रहेंगे। नीरज राजपूत जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, एक बहुत दुखद खबर, 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक से जूझ रही है, जो पड़ोसी मुल्क है उसकी तरफ से इस तरह से घुसपैठ अभी भी जारी है, शर्मनाक हरकत उसकी तरफ से अभी भी इस तरह से जारी है।
बिल्कुल आदर्श, जो ये ऑपरेशन हुआ था इसमें जानकारी मिली थी। हालांकि जो श्रीनगर स्थित जो चिनार कोर है भारतीय सेना की, वो जल्द ही एक बयान जारी करने वाली है कि क्या स्थिति रही, परिस्थितियां किस तरह से रही कि इतना बड़ा ये कैजुअलिटी जो है भारतीय सेना को उठानी पड़ी है, जिसमें जो सीओ हैं 21 RR के यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल रैंक के अधिकारी, वो उनकी मौत हुई है, शहीद हुए हैं। साथ ही एक मेजर है, 2 जवान हैं और 1 पुलिस ऑफिसर है जिनकी जो शहीद हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन में। दरअसल जो जानकारी मिली थी कि आतंकी जो हैं यहाँ हंडवारा में छिपे हुए हैं, एक घर है वहां पर छिपे हुए हैं, उसी की सूचना पर और वहां पर उन्होंने लोगों को बंधक बनाया हुआ है, ऐसी भी जानकारी मिल पाई थी। उसी के लिए जो 21 RR के सीओ खुद निकले और वो अपने साथ, उनके साथ मेजर और 2 जवान और ये पुलिस अधिकारी गए थे। उसी वक्त ये बताया जाता है कि घर के अंदर जो जानकारी थी वो किस तरह की जानकारी थी अभी वो बाकी है, लेकिन वहां पर ये फंस गए, वहां पर इनका आमना सामना हुआ, आतंकियों के साथ हुआ। लंबा ऑपरेशन चला, कल शाम से ये चल रहा था ऑपरेशन, और अब जाके जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस ऑपरेशन में जो सीओ हैं, मेजर हैं, 2 जवान और 1 पुलिस ऑफिसर वो शहीद हो गए हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 आतंकी जरूर मारे गए हैं इस पूरे ऑपरेशन में, जो कि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हों, यानी कि घुसपैठ करके जो कश्मीर में घुसे हों। जी नीरज, लगातार अपने दर्शकों को इस खबर के बारे में हम बता रहे हैं। कुछ देर पहले भी हमने अपडेट दिया था कि एनकाउंटर लगातार जारी है, 5 से 6 आतंकी छिपे हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त इस तरह का अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना का इतना बड़ा वहां पर नुकसान होगा। लग यही रहा था कि भारतीय सेना काबू कर लेगी इन आतंकियों को। ऐसे में एक बड़ा झटका है। सवाल यह है कि जवाब देने की बात हर बार होती रहती है, लेकिन हम इस तरह से देखते हैं कि आतंकी मनमानी कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं और डर भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा आदर्श, लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन बहुत ज्यादा हो रहा है। पिछले अगर हम लोग 4 महीने की बात करें तो कम से कम 12 से 13 से भी ज्यादा अभी तक युद्ध विराम के उल्लंघन हो चुके हैं। उसी की आड़ में घुसपैठ कराई जाती है। केरन में हमने देखा कि अभी एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें भारतीय सेना के 5 पैरा एसएफ कमांडोज भी शहीद हुए थे और 5 आतंकी भी मारे गए थे। उसी के लिए बताया जा रहा है कि घुसपैठ करने में आतंकी कुछ जरूर कामयाब हुए होंगे और ये आतंकी भी ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी यानी कि पाकिस्तानी मूल के आतंकी हैं जो कि घुसपैठ करके भारत में घुसे, कश्मीर में घुसे, और उसी के लिए जो ये कल का ऑपरेशन हुआ हंडवारा में, उसी की जानकारी के आधार पर ही जो 21 RR है जो वहां पर बेस है नॉर्थ कश्मीर में, उसके जो अधिकारी थे, जवान थे, वो वहां पर गए थे कि वहां पर उन्होंने बंधक बनाया है कुछ लोगों को। उसी में ट्रैप में ऐसा लगता है कि फंसे और उसी में ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी। जी नीरज, आसिफ भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आसिफ, कुछ और अपडेट मिल रहा है वहां से? अभी ताजा जानकारी कुछ और मिल पाई है क्या अभी तक? देखिए, अभी इस पूरे इलाके की गहन घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरे हंदवाड़ा के साथ साथ कुपवाड़ा में भी कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इसीलिए यहाँ से खबरें जो है काफी छन छन के बाहर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कल से ही हम इस मुठभेड़ के बारे में खबर देते आए हैं कि ये मिलिटेंट्स का ग्रुप था जिसमें 5 से 6 मिलिटेंट्स हफरादा के जंगलों से 24 और 25 अप्रैल की रात को ही सरहद पार करके आए थे। और ये मिलिटेंट्स के इस ग्रुप के साथ पहली नहीं तीसरी मुठभेड़ थी। पहली मुठभेड़ हफरादा के जंगलों में हुई थी, दूसरी 1 मई को वडरबाला जो हंदवाड़ा के इस मुठभेड़ वाले स्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जगह है। लेकिन दोनों ही जगह पे मिलिटेंट्स का ये ग्रुप सुरक्षा बलों का जो कॉर्डन है उसको तोड़ने में कामयाब रहा था, और जिससे पता चला था कि ये काफी ज्यादा ट्रेन्ड मिलिटेंट्स हैं जो जिनका पीछा सुरक्षा बल कर रहे थे। कल जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि हंदवाड़ा के इस गांव में ये मिलिटेंट छुपे हुए थे, इसके बाद काफी ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पे बुलाया गया था। सेना की 15 RR के साथ साथ 21 RR के जवानों के साथ साथ CRPF और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवानों को यहाँ पे बुलाया गया था और एक बड़े इलाके को घेरे में लेकर यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन जो अभी तक इस ऑपरेशन में बात सामने आई है, केवल 2 मिलिटेंट्स के शव मिले हैं, यानी जो ग्रुप के अभी भी 3 से 4 मिलिटेंट्स हैं वो शायद इस इलाके में फैले हुए हैं या फिर यहाँ पे एक बार फिर कॉर्डन तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन को फिलहाल जारी रखा गया है और सुरक्षा बलों का जो कॉर्डन है वो लगातार जारी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मारे गए दोनों मिलिटेंट्स का ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आदर्श जी, मुझे एक बात बताइए आसिफ, उसके बाद मैं नीरज के पास भी जाऊंगा। 2 आतंकियों की डेड बॉडी मिलने की बात जानकारी आ रही है, कुछ पहचान पता चल पाई है उनके बारे में?
बिल्कुल नहीं, अभी तक केवल जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, उनका कहना है कि 2 शव बरामद कर लिए गए हैं और जो जानकारी उनके पास पहले से ही मौजूद थी उसमें ये कहा गया था कि जैश ए मोहम्मद संगठन का ये ग्रुप है, सरहद पार करके आया है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये दोनों भी जैश ए मोहम्मद से ही जुड़े हैं। हालांकि इनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है क्योंकि स्थानीय तौर पर किसी भी व्यक्ति ने ये अभी तक सुरक्षा बलों के सामने या पुलिस के सामने नहीं बोला है कि उनकी जान पहचान का कोई मिलिटेंट जो है वो अंदर फंसा हुआ है, लेकिन इसीलिए माना यही जा रहा है कि ये विदेशी मिलिटेंट हैं जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं और इनकी पहचान जाहिर करना अभी संभव नहीं होगा जब तक पूरी तरीके से इस पूरे एनकाउंटर की जांच नहीं होगी और इन मिलिटेंट की पहचान के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ प्रयास करेगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी ये है कि जैश ए मोहम्मद के 2 अज्ञात मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारे गए हैं जिसमें सेना को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आदर्श जी, आप रहे हमारे साथ। नीरज राजपूत जुड़े हुए हैं। नीरज, मुझे एक बात बताइए, बार बार पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं कि वो सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं और बढ़ी हैं। अब इन पर किस तरह से कदम उठाने पर विचार कर रही है सरकार या क्या कुछ सेना का एक्शन होना चाहिए इस पर? कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा है कि अभी हाल ही में हमने सुना था कि खुद थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है तो पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, आतंकियों को हमारी सीमा में भेज रहा है, घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है और शायद यही माना जा रहा है कि जो ये 2 आतंकी जो मारे गए हैं एनकाउंटर में वो भी घुसपैठ करके ही LOC पार करके ही यहाँ हंडवाड़ा तक पहुंचे थे जहां पर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें जो 21 RR के जो CO हैं उनकी मौत हुई है, साथ ही मेजर रैंक के अधिकारी हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन है और अभी जो हमारी जानकारी हुई है चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर हो दिल्ली में या फिर चिनार कोर में, तो उन्होंने कहा है कि वो पूरी जानकारी जो है स्टेटमेंट के जरिए देंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या परिस्थितियां हुई, किस तरह से ट्रैप में फंसे वो अधिकारी और कहां पर क्योंकि ये भी जानकारी मिली है आदर्श कि उस वक्त जब ये ऑपरेशन किया जा रहा था, कल 3:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ था जब कांटेक्ट हुआ था आतंकियों से, तो उस वक्त और उसके बाद से ही वहां पर बारिश हो रही थी और अंधेरा रात में काफी ज्यादा हो गया था जब ये एनकाउंटर चल रहा था। उसी का फायदा शायद आतंकियों ने कहीं ना कहीं उठाया जिसकी वजह से इतनी बड़ी हानि जो है भारतीय सेना को हुई है। जी नीरज, आप रहे हमारे साथ। आसिफ कुरैशी भी जुड़े हुए हैं। आसिफ, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से नीरज भी जानकारी दे रहे हैं, लगातार आपके पास भी अपडेट आ रहा है, आप भी शेयर करते रहे हमारे दर्शकों के साथ, ये जानकारी मिल रही है कि जिस मकान में वो आतंकी छिपे हुए थे, जब वहां पर गोलीबारी हो रही थी तो उस बीच में ये जवान वहां पर गए, वहां पर मलबे की छानबीन के लिए गए, कुछ देर के लिए गोलीबारी रुकी और उसके बाद ये वहां पर फंस गए। देखिए, स्पष्ट तौर पर ना तो सेना के अधिकारी ही ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हमें कोई जानकारी दे रही हैं। जो भी जानकारी हमारे पास आ रही है वो हमारे सूत्रों के हवाले से ही आ रही है। कल दोपहर तकरीबन 3:30 बजे जब ये पहले ऑपरेशन शुरू किया गया था उस समय भी जबरदस्त गोलीबारी हुई थी, जिसके विजुअल्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिसमें गोलियों की गरज भी हो रही है। उसके बाद लगातार ही दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये अफसर एक साथ जिनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी, एक मेजर रैंक के अधिकारी, जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के राजबार के जो इंचार्ज है इंस्पेक्टर काजी, वो एक साथ कैसे ये इस मकान में घुस गए, क्योंकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कुछ सिविलियंस अंदर फंसे हुए थे जिनको निकालने के लिए गए थे। लेकिन अगर इतनी बड़ी रैंक के अधिकारी एक एनकाउंटर के दौरान उस घर में जा रहे हैं जहां पे सिविलियंस फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चूक भी माना जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि ऑपरेशन को में चलाने के लिए 15 और 21 RR के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो जो थे वो भी मौजूद थे। इसीलिए रूम इंटरवेंशन करके सिविलियंस को बचाया जा सकता था, लेकिन एक साथ बड़े रैंक के अधिकारियों का उस घर में घुस जाना, भले ही वो किसी सिविलियन को बचाने के लिए हो, कहीं ना कहीं एक चूक माना जा रहा है जिसका खमियाजा आज भारतीय सेना को उठाना पड़ा है, जिसमें इतना बड़ी क्षति जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को उठानी पड़ी है। हालांकि स्पष्टता इस पूरे ऑपरेशन के बारे में तभी सामने आएगी जब भारतीय सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा कि आखिर वो क्या कारण रहे थे कि इतनी बड़ी रैंक के अधिकारी इस मकान में घुसे जहां पे ऑपरेशन चल रहा था, जहां पे कुछ देर पहले तक गोलीबारी होती रही थी और इस तरीके से अंदर गए जो, और फिर बाद में
आज सुबह तड़के उनके शव ही बाहर आए। जी आदर्श। जी, आप रहे आसिफ और नीरज, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, लगातार इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अपने दर्शकों को इस वक्त ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है, ये दुखद भी है, जहां पर हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं।